बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एम अब्दुल्ला भट्टी। इस मुल्क का जो ये हुकूमत जो इमरान खान को हटाने का जवाब पेश करती थी, उस वक्त के मुल्क दिवालिया हो रहा है। तो हकीकत ये है कि मुल्क अब दिवालिया हो रहा है, उस वक्त नहीं हो रहा था। वो रिपोर्ट्स, आलमी इदारे, आलमी रिपोर्ट्स क्या कह रही थी उस वक्त? जो पाकिस्तान के दिवालिया होने का चांस था जब इमरान खान हुकूमत में था, इस साल 2022 मार्च 2022 के अंदर जो मुल्क के दिवालिया होने का खतरा था वो तकरीबन 5% था। जबकि आज आज मुल्क का जो कल 75 था, आज यानी ये जो रात गुजरी है इसके अंदर 80% तकरीबन हो गया मुल्क का दिवालिया होने का। और ये याद रखो कि जो श्रीलंका था वो तकरीबन 60 के राउंड अबाउट थी, 60% के राउंड अबाउट ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो वो डिफॉल्ट कर गया था। आपका मुल्क कितना हो गया है? 80%। और उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? और अब का भी ये जो गैलिप का सर्वे आया है रिसेंटली, उसके अंदर क्या कहा गया कि 88% 88% लोग जो ताजिर बिरादरी है वो हुकूमत की मुआशी जो समत है उससे नाखुश है, उससे वो खुश नहीं है। अभी फैसलाबाद के अंदर में था तो वहाँ एक जो फैक्ट्री है उसके लोग बता रहे थे कि यहाँ गैस बंद हो गई है, उनका जो कपड़े का जो सेटअप था वो बंद हो चुका है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और वो कंपनी बहुत बड़ी है फैसलाबाद के अंदर, उनके पास लाखों लोग काम करते हैं। वो कह रहे थे कि गैस के ना होने की वजह से वो हमारा प्लांट बंद पड़ा है, कपड़े बनाने वाला। तो यहाँ से अंदाजा लगाओ कि कितना मुश्किलात का सामना है। और वो लोग कह रहे थे कि इमरान का दौर में बेहतर जो मुआशी तरक्की थी, खास तौर पे इंडस्ट्रियल जो हमारा सेटअप था वो बहुत तेजी के साथ अब ग्रो कर रहा था। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है तब से हमारी जो अनसर्टेनिटी, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से, और कोई डायरेक्शन, कोई विजन नहीं, और जो बिला जवाब टैक्स और जो इनकी मुआशी सामता वो हमें समझ ही नहीं आ रही। और वो ऊपर से गैस ही उनके पास नहीं है, तो वो कह रहे थे हमारा वो प्लांट ही बंद पड़ा है। उन्होंने प्लांट ही, जब वो प्लांट बंद हो तो ऑटोमेटिकली लोग घरों को चले गए होंगे, लोग बेरोजगार हो गए होंगे। और ये सारे उस वक्त इन्होंने कोई लगा रखा था ये हो जाएगा, इमरान ने खुदा ना खास्ता कोई मुल्क के साथ कोई गद्दारी कर दी है या पता नहीं मुल्क को दलदल में फंसा चुके हैं और ये कर दिया वो कर दिया। जबकि हालात अब जो आ रहे हैं पॉइंट्स वो आपके सामने हैं। और आलमी इदारों को देख लो, छोड़ो पाकिस्तान या इमरान खान या इधर उधर के जो लोग बातें कर रहे हैं, आलमी इदारों को देखो कि वो आपके साथ मुआशी बेस पे आपके क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। अभी जो ये कहा जा रहा है कि जो मईशतदान है वो ये कह रहे हैं कि आपको मुल्क चलाने के लिए ना इस साल ये तकरीबन, जो कि आपको पता है कि जून जुलाई में जाके ये मुआशी साल ख़त्म होता है, तो ये जो रवा साल है इसके अंदर आपको मुल्क चलाने के लिए तकरीबन 32 अरब डॉलर आपको चाहिए। कम अज कम मिनिमम जो आपको चाहिए वो 23 अरब डॉलर तो चाहिए। अब सवाल ये है कि ये 23 अरब डॉलर कौन देगा? क्या IMF आपको ये इकट्ठे दे देगा या सऊदीया देगा या चाइना देगा? कोई मुल्क आपको ये इतने पैसे इकट्ठे नहीं देगा। उस सूरत में आपको क्या करना होगा? IMF के पास जब जाओगे तो वो चंद अरब डॉलर देगा ना आपको, उसके बाद आपसे क्या करेगा? आपके टैक्स इंक्रीज करेगा, आपकी बिजली इंक्रीज करेगा, यूनिट्स, आपकी गैस उसके ऊपर चार्जेस लगाएंगे, उसके साथ आपकी जो बाकी मामलात हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाएगा। और उसका जो आपको याद हो तो इसहाक डार इंडिकेशन दे चुके हैं कि मिनी बजट आ सकता है, क्योंकि अगले माह इन्होंने जाना है IMF के पास। और मैं आपको बता चुका हूँ कि वो लीवी बढ़ाने की बात करेगा पेट्रोल, और वो कम अज कम 50 रुपए, और आलमी मार्केट के अंदर फिर पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। तो जब ये सारे अवामिल मिलेंगे तो क्या महंगाई में कमी आएगी? क्या महंगाई में कमी आएगी? महंगाई में इजाफा होगा। और अभी जो हालात हैं इमरान के दौर में, मार्च इसी साल के 5% थी और अभी कितनी है? 80%। और जब मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? इस कौम का फिर अल्लाह ही हाफिज होगा। और माशाल्लाह इसहाक डार साहब जो बड़ी बड़के मारते थे, IMF को डील करने का मेरा प्लान है, मैं डॉलर को इतने पे ले आऊंगा, पेट्रोल को इतने पे ले आऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं फट्टे चक देंगा, ये कर दूंगा वो।
आज वो भीगी बिल्ली बना हुआ है, वो प्रॉपर नजर ही नहीं आ रहा। वो माशाल्लाह वजीर आजम साहब और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर देखो, सुबहान अल्लाह। वो माशाल्लाह चूंकि पाकिस्तानी अदालतों से तो वो बड़े लाओ लश्कर और ये वो धौन धमकी कॉल ये वो जैसे कयूम वाला स्टाइल, अरशद मलिक वाला स्टाइल अपना सकता, लेकिन लंदन में ऐसा नहीं था। वो वहां जाके फंस किया। अब वो माशाल्लाह वहां लंदन बैठा है आपने मामलात की वजह से, और उसके लिए उसने ड्रामा भी रचाया, कोविड वाला स्टाइल भी अपनाया कि किसी तरह से मुझे वो 15-20 दिन निकल ही जाएं, लेकिन वो सारे उसके हरबे नाकाम हो गए। लिहाजा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपनी करप्शन का दिफा करने के लिए लंदन में मौजूद है और मुल्क अल्लाह याफिज है। यहाँ मुल्क दिवालिया हो रहा, मुल्क को अब कौन चला रहा है? माशाल्लाह इसाक डार, जो खुद एक मफरूर शख्स था, वो खुद आज वो आज उस और वो क्या, वो आज प्रेसिडेंट साहब से उसकी मुलाकातें हुई हैं, और उस मुलाकात के अंदर चीफ जो आम तैनाती होनी है इस माह आर्मी चीफ की, उसके ऊपर बातचीत हुई है, पीटीआई के लॉन्ग मार्च के ऊपर बातचीत हुई है, और फिर वो अपने इत्तेहादी आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और बाकी जितनी इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ बातचीत कर रहा है। और आसिफ अली जरदारी माशाल्लाह वो बेचारा इतना बीमार था, टेंशन का शिकार था, परेशानी के आलम में था। वो बेचारा स्पेशल इस्लामाबाद आया, लेकिन पता चला कि वो मियाँ साहब ही लिफ्ट नहीं करा रहे। अब वो चूंकि आपको पता है आम तैनाती है, अब इनका वो सारा कंसर्न है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि ये जो अहम तैनाती है इसके ऊपर दोनों मियाँ साहिबान यानी कि बड़ा मियाँ और छोटा मियाँ दोनों में इख्तलाफ पाया जा रहा है। और वो कुछ जो ये आर्मी एक्ट जो तरामीम है, इसके पीछे यही मुद्दा है, इसके पीछे यही मुद्दा है कि किसी तरह से हमारा जो दाल है ना वो गल जाए। लेकिन वो चूंकि इस बार मेरे ख्याल में उस अंदाज से गलने वाली नहीं है, लिहाजा दोनों भाइयों के अंदर इख्तलाफ शुरू हो गया है कि वो जो बड़ा भाई कह रहा है वो छोटे को कबूल नहीं है, वो बेचारा बेबस है। तो इसीलिए ये आर्मी तरामीम वाली जो इन्होंने एक शोषक छोड़ दिया है, उसके पीछे यही मुहर्रिकात हैं कि इनकी वो जो अपना पसंदीदा स्टाइल है ना, जो माजी में ये क्रिएट करते आए हैं बड़े मियाँ साहब, वो वाला अब छोटे को कहते हैं कि वो स्टाइल अपनाओ, लेकिन छोटा बेबस है, वो उस स्टाइल से अमल पैरा नहीं हो सकता। लिहाजा इसीलिए ये आर्मी एक्ट और इस किस्म की ये तरामीम कर रहे हैं। और ये लॉलीपॉप ये भी लोगों को पता चल जाएगा इसके पीछे क्या है, कैसे ये बेवकूफ। अच्छा, एक और पॉइंट, इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज है ना, वो तकरीबन 2,70,000 रुपए पर एक आदमी के ऊपर ये कर्जा इस वक्त हो चुका है। यानी अभी कोई बेचारा रात को पैदा हुआ है वो भी 2,70,000 का मकरूज हो चुका है। और इसी तरह जो कि तकरीबन 14 अरब जो है वो पूरा जो लोन है आपका, जो इमरान के दौर में 14 अरब रुपए था, इस वक्त वो 35 जो डेली बेस पे लिया जा रहा है लोन, जो डेली बेस पे लोन लिया जा रहा था इमरान के दौर में, वो तकरीबन 14 अरब रुपए था डेली बेस पे, जबकि आज कितना है? 35 अरब रुपए डेली बेस पे लिया जा रहा है, यानी दुगने से भी तकरीबन ट्रिपल लिया जा रहा है। इमरान के दौर में कितना लोन लिया जा रहा था? 14 अरब रुपए पर डे, जबकि इसके दौर में मोहतरम जो आए थे इमरान दिवालिया करने और ये मुल्क को बड़े ऊपर दूध और शहद की नहरें बहाने, वो कितना ले रहे हैं? 35 अरब रुपए डेली बेस पे लोन लिया जा रहा है। पाकिस्तानियों, ये आपको तरक्की दिलाने आए थे माशाल्लाह, पहले इन्होंने बड़ी दूध और शहद की नहरें बांधी थी ना। अच्छा जी, दूसरा ये जो इसाकदार है वो अब चूंकि वो पूरे मामला देख रहा है, क्योंकि छोटे मियाँ अपने मसाइल में ही ऐसा उलझे हैं कि अब वो बेचारों को सर खुजाने की जरूरत नहीं हो, टाइम ही नहीं मिल रहा। लिहाजा वो इसाकदार साहब चूंकि फैमिली के अंदर ही रखनी है पॉलिटिक्स, कोई और तो है नहीं, तो लिहाजा वो अब ये पूरे मामलात के ऊपर वो बातचीत कर रहा है। और जो पहले 17 नवंबर को तैनाती के हवाले से लेटर था वो जो ये जारी होना था, उसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई, तो अभी ये खबर आई है कि 21 नवंबर को अपॉइंटमेंट के हवाले से जो खबर है वो सामने आ सकती है। लेकिन इसके ऊपर जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ में वो प्रॉपर इख्तलाफात हैं, और इसी वजह से जरदारी साहब भी कूद पड़े हैं,
वो भी अपना एक पटारी लेके पहुंचे हैं, वो भी अपना उसके अंदर हिस्सा डालना चाहते हैं। और मौलाना फजल रहमान वो भी अपना कुछ ना कुछ तो पॉइंट डालेगा। उधर असफद यार वली है, उधर अख्तर मिंगल है, MKM है। मतलब मतंजन के अंदर अब वो कहते हैं ना कि जो पानी है वो मेरे ख्याल में उस अचार के अंदर, जो मिक्स अचार है उसके अंदर तेल की बजाय अब पानी डलना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा इख्तलाफात इनके शुरू हो चुके हैं। इसलिए अब ये आर्मी एक्ट और इधर उधर की बातें कर कुर के ना कौम को गुमराह करने की कोशिश करेंगे और इदारे के खिलाफ एक गलत किस्म का प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए अच्छा एक और जो पॉइंट है वो ये है कि इन लोगों ने अभी तक फ्लड के ऊपर, जो बिलावल भुट्टो साहब कहते थे कोविड के दौरान इमरान को बड़ा बुरा भला कहता था, वो इसने लॉकडाउन नहीं लगाया, ये कर दिया भाई, उसने जिस तरह भी उसको आदमी सतह पे पजीराई मिली, उसने लॉकडाउन के अंदर आवाम की देखभाल की। तो आप मोहतरम अभी बताओ ना, फ्लड के ऊपर के फैक्ट्स कौम के सामने रखो। अभी तक आपने 3 से 4 माह गुजर गए हैं, फैक्ट्स इकट्ठे किए, आपने बताया कि वो कितने अभी तक लोग मुतासर हुए हैं, कितने के घर तबाह और बर्बाद हुए हैं, कितनों को आपने सैलिटेट किया। सिंध के अंदर सबसे ज्यादा तबाही हुई, आपने वहां क्या किया है? वो चंद दिन आपने ढोल पीटा और उसके बाद वो ढोल ही खत्म कर दिया और वो डंडे ही टूट गए। और यहाँ अब इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया है कौम को नया, कि पता है कि अब कौम उस अंदाज से तो आएगी नहीं। लिहाजा इन्होंने एक किस्म का क्या किया, इन्होंने अब पंजाब के जो 81 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनके जो MLA हैं उनको तकरीबन 39 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज अनाउंस कर दिया है, जिसमें से 14 जो PTI के MLA हैं उनको तकरीबन 6 अरब रुपए से जायद का उनको भी जारी किया गया है तरक्याती फंड। और उसके साथ जो 13,000 लोग यहाँ इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से रुके हुए हैं, अब उनका जो बजट था वो ख़त्म हो गया था। लिहाजा अब दोबारा फाइनेंस जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उन्होंने पैसे मांगे हैं तकरीबन 52 करोड़ रुपए। अब वो पहले आधे इतने आपने जारी किया, फिर यानी 1 अरब रुपए आपने फजूल, और उन बेचारों के लिए प्रॉपर रहने की कोई जगह नहीं है, वो बीमार हो रहे हैं सर्दी की वजह से, कोई प्रॉपर उनके पास सेटअप नहीं, कंटेनर मालकान को हमें पैसे देने हैं। इधर मुल्क दिवालिया हो रहा है और ये इस अंदाज से मुल्क को चला रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपना जो लॉन्ग मार्च है उसका अब वो अनाउंसमेंट करेंगे हफ्ते वाले दिन, यानी कि आज वो लॉन्ग मार्च के अपना जो अगला प्लान है कि वो कब इस्लामाबाद आएंगे उस हवाले से अपना अनाउंसमेंट करेंगे। दूसरा, आज उनकी जो साथियों से मुलाकात हुई है तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि उसके अंदर उन्होंने बातें की हैं EVM के हवाले से, वो अगर आ जाती तो ये जो धांधली वाला सेटअप ये ख़त्म हो जाता। दूसरा, उन्होंने कहा कि कल मेरे डॉक्टर, आज मतलब हफ्ते वाले दिन मेरे जो डॉक्टर हैं वो मेरा तिब्बी मुआयना करेंगे और अगला वो मुझे डिटेल बताएंगे कि मैं आगे अब अपना क्या लाएअमल इख्तियार करूँ, उसके मुताबिक मैं अपना अगला अनाउंसमेंट भी करूँगा इसी वजह से। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो नैब है इसके इन्होंने पर काट दिए हैं और ये बिल्कुल एक किस्म की अब बांदी बन गई है, ये इसको ताला लगा दिया है। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा दुख है अपने दौर के अंदर वो ये है कि मैं नैब को उस अंदाज से आज़ाद नहीं कर सका जिस अंदाज से मैं करप्शन के खिलाफ अपना एक बयानिया था और इन लोगों के खिलाफ जो केसेस थे उस अंदाज से मैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सका। लेकिन इस दफ़ा अब जब तक मुझे 2/3 मेजॉरिटी और प्रॉपर है एक अपने पाँव पे खड़ा नहीं होऊंगा तब तक मैं हुकूमत कबूल नहीं करूँगा। इस बार मैं पूरे तरीके से आऊँगा। दूसरा, उन्होंने अपनी जान के खतरात के हवाले से भी एक दोबारा थ्रेट जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को धराधार इंटरव्यू दे रहे हैं, जो कि एक और पॉइंट उनका अच्छा है कि वो आलमी मीडिया के अंदर भी अपना जो एक बयानिया है उसको क्रिएट कर चुके हैं। तो दूसरा, वो उन्होंने अब 24 जो फ्रांस का एक चैनल है उसको इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने अपनी जो खतरात हैं ज़िंदगी को उस हवाले से भी आगाह किया। और इसीलिए उनका जो जमान पार्क का घर है उसके अंदर अब पुलिस की नफरी मजीद तैनात कर दी गई है और जो खिड़कियाँ हैं उनके इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ वो जो शील्ड हैं वो लगा दी गई हैं और इसी किस्म के जो दीवारें हैं उनके इर्द गिर्द भी पत्थर और मड जो रेत के तोड़े हैं और बोरे हैं वो अटैच कर दिए गए हैं और पुलिस की चेक पोस्ट वहाँ कायम कर दी गई हैं। और इस किस्म के मजीद उनके सिक्योरिटी जो मेजरमेंट्स हैं वो
सख्त किए जा रहे हैं। तो अभी देखो कि इमरान खान साहब अपना जो अगला लाहेअमल है वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं, वो कब इस पिंडी पहुंचते हैं। तो उन्होंने वो चूँकि ऐलान किया है कि पिंडी से आगे मैं खुद ही लॉन्ग मार्च को लेके चलूँगा। तो अभी उनका आज चकवाल के अंदर था। इसी तरह असद उमर और ये सारे लोग अपना जो प्लान है वो लेके चल रहे हैं। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी भी लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं। तो फाइनल जो कॉल होगी वो अब इमरान खान आज अनाउंसमेंट करेंगे कि मैं पिंडी कब आऊँगा। तो ये चंद एक अहम खबरें थी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।